दोपहर को संबोधित करे, शाम को संबोधित करे, उन्होंने बंद कसते हुए कहा कि एक पार्टी इस देश में ऐसी भी है जो बड़े बड़े बखान करती है, लेकिन 8 साल में एक बार भी चारों लोगों में प्रसिद्ध प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री फेंकू नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं फेंकू है वो। दुनिया के सबसे बड़े जुमलेबाज है दुनिया के। मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक इतना बड़ा जुमलेबाज नहीं। डिजिटल विकास कर रहे हैं सर, ड्रोन से सीधा आलू मंडी में जाएगा। सही, हाँ बिल्कुल, यही तो कर सकते हैं वो, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। अभी वो आलू उठाएंगे, कभी वो कुछ उठाएंगे, कभी कुछ उठाएंगे, तो आप उनकी बात पे ध्यान मत दो। हम सबकी कामना जोड़ो। देश में एकमात्र चैनल ऐसा है रिपब्लिक भारत, जिसको भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के अलावा दूसरा कोई और काम नहीं है। और राहुल गांधी जी से रिपब्लिक भारत ही क्या, बल्कि रिपब्लिक भारत जैसे तमाम वो चैनल जो देशद्रोही विचारधारा रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की आरएसएस की चाटुकारिता करते हैं, उनसे फंडिंग लेते हैं, तो राहुल गांधी की कभी टी शर्ट पे सवाल खड़ा करेंगे, कभी उनके जूते पे सवाल खड़ा करेंगे, कभी तो कहेंगे वो डर गए। हकीकत ये है कि आज राहुल गांधी के बढ़ते हुए कदम उसने आरएसएस के पूरे खेमे में खलबली मचा रखी है, बीजेपी के खेमे में खलबली मचा रखी है। तमाम गोदी मीडिया के चैनल तमाम उस पर रात दिन टेबल ठोकने वाले, यहाँ तक कि ऐसे ऐसे एंकर आज वो ये कह रहे हैं कि सत्ता बदल भी जाए फिर भी हम अपने कर्म को करते रहेंगे, हम अपने कर्म से पीछे नहीं हटेंगे। रात दिन कुत्तों की तरह भौंकने वाले, दलाली करने वाले लोगों की भाषाएं बदलने लग गई। तो आप देखिए, ये यात्रा जो है, यात्रा किसी को कोसने की नहीं, हम किसी को कोस भी नहीं रहे, किसी पे कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने एक नारे के साथ, जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और लगातार आज 32वां दिन है, लोगों के पैरों में छाले हैं, किसी के बुखार है, कोई बीमार है, लेकिन फिर भी कोई अपने मुंह से ये नहीं कह रहा है कि हम कहीं थक चुके हैं, क्योंकि लोगों की मानसिक स्थिति जो है वो बहुत मजबूत है। उन्हें सिर्फ कश्मीर दिखाई दे रहा है, उन्हें सिर्फ 12 राज्यों से होते हुए, 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होते हुए 151 दिनों का राहुल गांधी का वो संकल्प दिखाई दे रहा है। और राहुल गांधी के साथ जितने लोग भी चल रहे हैं वो उम्मीद की एक किरण लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि एक यात्रा महात्मा गांधी ने की थी, उसके बाद ना ही तो आजादी से पहले कोई इतनी बड़ी यात्रा हुई, ना आजादी के बाद कोई इतनी बड़ी यात्रा हुई। और मैं समझता हूँ कि हमारी सबकी पीढ़ी में इतनी बड़ी यात्रा आगे इतनी जल्दी होने वाली भी नहीं है। तो यात्रा ये उन देश के तमाम उन नौजवानों के लिए है जिन्हें पिछले 8 सालों में नौकरी के लिए दर बदर ठोकरें खानी पड़ी। हमारी तमाम उन माताओं, उन बहनों, उन बेटियों के लिए है जिनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, जो रक्षक थे वही भक्षक बन बैठे, और उनके पास जब हम न्याय मांगने के लिए पहुंचे, हमारी बहन बेटियां जब न्याय मांगने के लिए पहुंची तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। तमाम उन छोटे छोटे उद्योग धंधे वालों के लिए जिनके उद्योग धंधे छीन लिए गए, तमाम उन परिवारों के लिए जो कोरोना में इस सरकार की लापरवाही के चलते हुए काल का घास बन गए, इस लोक से परलोक गमन कर गए, तमाम लोग जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, जिनके साथ लगातार सरकार यह अन्याय करती रहेगी, उनको न्याय दिलाने के लिए ये भारत जोड़ो यात्रा है। और राहुल गांधी जी के संकल्प के साथ हम सभी नहीं बल्कि पूरा देश आज खड़ा है। और धीरे धीरे करके बीजेपी के खेमे के तमाम वो लोग जो गलत फहमी का शिकार होकर के वहां चले गए थे, आज उनकी आंखों से पट्टी हट रही है। मीडिया का सामना नहीं कर पा रहे राहुल जी तो रोज करते हैं, वो दोपहर को संबोधित करें, शाम को संबोधित करें, उन्होंने बंद कसते हुए कहा कि एक पार्टी इस देश में ऐसी भी है जो बड़े बड़े बखान करती है, लेकिन 8 साल में एक बार भी चारों लोगों में प्रसिद्ध प्रचंड लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री फेंकू नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं फेंकू है वो। अब बिल्कुल दुनिया के सबसे बड़े जुमलेबाज है दुनिया के। मैं तो ये कहता हूँ कि आज तक इतना बड़ा जुमलेबाज नहीं। डिजिटल विकास कर रहे हैं सर, ड्रोन से सीधा आलू मंडी में जाएगा। सही, हाँ बिल्कुल, यही तो कर सकते हैं वो, और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनके पास कुछ नहीं है। अभी वो आलू उठाएंगे, कभी वो कुछ उठाएंगे, कभी कुछ उठाएंगे, तो आप उनकी बात पे ध्यान मत दो, क्योंकि उन्हें मालूम है कि 24 में जिस कुर्सी पर तमाम लोगों के उम्मीदों को कुचल कर, तमाम लोगों के साथ अत्याचार करके जिस कुर्सी पर बैठ करके उन्होंने आनंद लिया है, उस कुर्सी के चारों पांव अब डोलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 24 का तो दावा कर रहे हैं ना वो आने के लिए। अरे दावा तो हर कोई करता है, हमें दावे से क्या लेना देना। हमारा काम है जनता के साथ चल करके जनता की बात को समझना, जनता की बात को समझ करके उसको एक उम्मीद देना, उसको एक विश्वास देना, और उस विश्वास में उसको ये विश्वास दिलाना कि देखो समाधान हम सबके पास है, क्योंकि ये भारत हमारा, ये भारत हम सबका है। और इस भारत के लिए हम सबको संघर्ष करना पड़ेगा। हम सबको हमारी जो बिखरी हुई संस्कृति है उसको समेटने के लिए वापस इस जमीन पर उतर करके इतना संघर्ष करना पड़ेगा, इतना संघर्ष करना पड़ेगा। वही संघर्ष
जो संघर्ष हमारे इस देश को आजाद कराने के लिए तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने किए थे, अपनी गर्दनें कटवाई थी, अपनी छाती पे गोली खाई थी, लेकिन वो हार नहीं माने। इस देश को आजाद कराने के आजाद लिए नहीं मानते थे। कहाँ आजाद। आज अत्याधुनिक संसाधनों के मामले में हम बहुत आगे हैं, लेकिन मानसिक रूप पर आज भी तो गुलामियों की बेड़ी में जकड़े हुए हैं ना। हमें वो सब जो गुलामी की जंजीरें हैं जो हमारे पाँव में जकड़ी हुई हैं, जिसने हमारे मानसिक स्तर को जकड़ रखा है, उन्हें भी तोड़ने का समय है और वो टूटेंगी और टूट रही भी है। चलिए, और भी लोग हैं हमारे साथ। गुलाब का फूल ले रखा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? जी, मैं इस फूल के माध्यम से केवल एक संदेश देना चाहता हूँ वर्तमान देश के प्रधानमंत्री और हमारे बनारस के सांसद। चूँकि मैं बनारस से हूँ और खाटी अंदाज हमारा है, तो सबसे पहले तो हर हर महादेव सबको, वंदे मातरम। हम कन्याकुमारी से चले हैं और 7 तारीख से चले हैं और निरंतर चल रहे हैं। और इस फूल में जितने कांटे हैं उतने कांग्रेस में कांटे हैं, कांग्रेस में कांटे हैं, लेकिन फूल बरकरार है। राहुल गांधी जी बरकरार हैं अपने जगह पे, और वही गांधी जी हैं जिस एक गुलाब के फूल को पंडित नेहरू ने अपने जेब में लगाया था, और उनके ऊपर भी तमाम आरोप लगे, लेकिन वो देश के प्रधानमंत्री रहते हुए एक नारा दिया कि भारत एक है, भारत जन जन में है, भारत जीव जंतु में है, भारत पेड़ पौधों में है। तो भारत एक, उस समय का भारत आज विगत 8 सालों में भारत छिन्न भिन्न हो गया है। क्योंकि इस समय देश के जो प्रधानमंत्री है, गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए वह 104 गाँव को बेच चुके थे और आज पूरे देश को बेच रहे हैं, केवल जुमलेबाजी से, झूठ बोल के। और सबसे बड़े झूठे हैं। पहले उन्होंने कहा मैं काला धन लाऊंगा, भ्रष्टाचार मिटाऊंगा और 15-15 लाख सबके खाते में आएगा। कुछ नहीं आया। में तो योगी की सरकार है, काम सही नहीं कर रही है जी। देखिए, चाहे योगी जी हो, चाहे मोदी जी, चाहे अमित शाह, पूरी भाजपा, मैं पूरी बीजेपी की बात करता हूँ कि पूरी बीजेपी झूठ की बुनियाद पे खड़ी है और आरएसएस उसके साथ जुड़ी हुई है। तो आरएसएस की जो मानसिकता है देश विरोधी है, वो शुरू में ही आज़ादी के पहले भी देश विरोधी कृत करते रहे हैं और आज भी वर्तमान में वो देश विरोधी कृत कर रहे हैं। जाति को बांट देते हैं, जाति धर्म के बाद नाम पे वो केवल वोट लेते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। तो झूठ बोलकर गुमराह करने वालों से हम सबको सावधान रहना है, क्योंकि आप मीडिया से भी जुड़े हुए हैं और कुछ गोदी मीडिया, जिसको आजकल लोग कहते हैं कि जो बिकाऊ मीडिया है, देखिए बिकाऊ मीडिया से बहुत सावधान रहना हम सबको। जैसे अडानी अंबानी की जिक्र होती है, बार बार राहुल जी भी कहते हैं और पूरे लोग कहते हैं, जनता भी कहती है कि अडानी अंबानी 2 व्यापारी ऐसे देश में हो गए हैं जो कुछ मीडिया को भी खरीद चुके हैं, और वो मीडिया केवल मोदी की जय जयकार करती है, जनता की आवाज़ नहीं उठती है। और जनता की आवाज़ कांग्रेस उठाती है तो कांग्रेस पे तमाम आरोप लगाते हैं, चाहे वो ईडी की जाँच हो, चाहे CBI हो। लोकतंत्र की हत्या इस वर्तमान देश के प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रही है, यह हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भारत जोड़ो का नारा आज राहुल जी ने दिया है, उस भारत जोड़ो के माध्यम से आप देख सकते हैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ऑल इंडिया, पूरे भारत से इसमें लोग जुड़े हुए हैं। ये हमारे देखिए छत्तीसगढ़ की बहनें हैं और ये पीछे मध्य प्रदेश के लोग हैं, हम उत्तर प्रदेश से हैं, हमारे बगल में बिहार से हैं, झारखंड से, तमाम लोग हैं। गोपालगंज बिहार से हूँ, जहाँ की राजेंद्र प्रसाद प्रथम पढ़े हुए थे और वहीं से गोपालगंज जिले से ही अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री और लालू यादव आते हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, मेरी नज़र में 20 मार्च 2005 को राहुल गांधी जी ने दांडी यात्रा की सबसे कठिन यात्रा की थी और फिर उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की। उनके मन में प्रेरणा जगी और उसी प्रेरणा को लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर वो निकले हुए हैं। उनकी उम्र 52 साल है, 52 साल से, और मेरी उम्र 61 साल है। हम राहुल गांधी को चलते हुए देखते हैं और उनके साथ कदम से कदम मिला करके कन्याकुमारी तक से यहाँ तक भारत जोड़ने के लिए आ गए हैं। भारत विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न संस्कृतियों का देश है, विभिन्न धर्मों का देश है, लेकिन सभी में एकता है और इस एकता को बरकरार रखने के लिए हम राहुल गांधी जी के साथ कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो भी उनका आदेश होगा, हम सेवा दल के सिपाही हैं, हमारे नाम के सामने कांग्रेस सेवा दल लगा हुआ है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई के प्रेरणा से, उनके निर्देश पर ये सेवा दल की टुकड़ी, जो हमारे ध्वज रक्षक हैं बबलू बिन जी, जो वाराणसी के रहने वाले हैं, प्रतिदिन सुबह हम अग्रिम मोर्चे पर निकल करके अपनी बात को जनता तक नारे के साथ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर, मैं मुकेश राज शाह हूँ, मैं भोपाल से सचिव हूँ मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस में। मेरा तो एक ही सवाल है सर, 1947 में देश आज़ाद हुआ था
2014 तक जितनी आत्महत्या हुई है उससे 2014 से लेकर 2022 तक 3 गुना अधिक आत्महत्या हुई है। तो भाजपा के छोटे से लेकर बड़े कार्यकर्ता, मंत्री, विधायक, इन सब पे आत्महत्या का केस चलना चाहिए इसके। क्योंकि आए दिन पूरे का पूरा परिवार आत्महत्या कर रहा है। 8 साल में आत्महत्या क्यों बढ़ी, ये आपसे मेरा सवाल है, ये मेरी भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल है कि आत्महत्या पे आत्महत्या होती जा रही है, इसका क्या कारण है। बस ये मेरा देश से भी सवाल है कि ऐसा क्या हुआ 8 साल में इतनी सारी आत्महत्या हो रही है। क्या चाहते हैं सुधार किस तरीके से आप देखते हैं? सुधार कांग्रेस पार्टी कर पाएगी सर, भाजपा नहीं कर पाएगी। जो देश को बांट रहे हैं वो कैसे कर पाएंगे सर, जो देश को जोड़ेंगे वही कर पाएंगे सर। क्या क्यों यहाँ आप लगातार राहुल गांधी हैं उनके साथ बनी हैं? मैं राहुल गांधी के साथ इसलिए बनी हुई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने एक संकल्प लिया है भारत जोड़ने का, अलग अलग संस्कृति सभ्यताओं को जोड़ने का, यहाँ पे प्यार बांटने का और अपने मन में सद्भावना जगाने का। तो उस सद्भावना को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और निश्चित रूप से कन्याकुमारी से कश्मीर तक मैं आगे जाऊंगी, ये मेरे आप कन्याकुमारी से लगातार चल रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं भारत जुड़ रहा है? हाँ बिल्कुल, भारत जुड़ रहा है क्योंकि राहुल गांधी जी जब चलते हैं तो लोग ऐसी घंटों किसी का इंतजार नहीं करते। राहुल गांधी जब निकलते हैं तो राहुल गांधी के लिए एक एक घंटा तक हर वर्ग के लोग रोड में खड़े रहते हैं। तो लोगों के मन में कोई ऐसा किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन हम लोग जब निकलते हैं तो देखते हैं कि हर वर्ग के लोग रोड के किनारे खड़े होके अभिवादन करने के लिए, राहुल गांधी को एक नजर देखने के लिए लोग खड़े रहते हैं। तो भारत तो जुड़ रहा है, निश्चित रूप से जुड़ रहे हैं और जुड़ेगा।